देखिए, पहले चरण में भी हम जीत रहे हैं, 50 से ऊपर सीटें रहेंगे आउट ऑफ 71। एंड दूसरे जैसे जैसे हम चुनाव आ रही है और हमारी स्थिति और अच्छी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जनता को कुछ गुमराह करने के लिए जो विपक्षी पार्टियों ने कोशिश की थी वो उनका नहीं चला। अब निश्चित तौर से जनता जागरूक हो चुकी है, जागरूक थी, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश किए थे, तो अब वो समय बदल गया और दूसरे चरण के चुनाव में भी हमारी अच्छी स्थिति रहेगी और हम ज़्यादातर सीटों पर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। तरक्की का मुद्दा अब धीरे धीरे जात पात के मुद्दे पे आ गया। देखिए, इसमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिहार में या जो हिंदी राज्य हैं उसमें थोड़ी जातिगत भावना पता नहीं चुनाव में क्यों आ जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट कभी भी जात के आधार पर कोई काम नहीं किया है। विकास का काम हुआ है, इसमें किसी जात का नहीं काम हुआ है। सड़कें बनी हैं और बिजली आई है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, नई नई शिक्षक संस्थान, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, इतने 17-18 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इतने सारे पुल पुलिया का निर्माण हुआ, कम से कम 20 बड़े पुल का। तो इसमें किसी जाति का नहीं हुआ, लेकिन जात तो थोड़ा मुद्दा है और खासकर तेजस्वी जी का दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। जात के आधार पर ही लोगों को भड़काते हैं, उनके पास तो विकास और काम का कोई मुद्दा नहीं है। तो जात के मुद्दा कोशिश किए हैं, लेकिन जनता अब जात नहीं चाहती है, वो काम चाहती है, अब हाथ में वो कलम चाहती है। इसलिए वैसी कोई बात नहीं है कि जातीयता बहुत हावी रहेगी। कोशिश विपक्षियों द्वारा हुई है और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं और काम पे हम वोट मांगे हैं। आज भी बिहार की जनता शिक्षा, श्रम और स्वास्थ्य के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना ज़्यादा पसंद करती है। क्यों? नहीं, पसंद नहीं करती है। देखिए, कोई कहीं भी जाता है मजबूरी में। बिहार की हालात 15 सालों में ऐसी हो गई थी कि 2005 के पहले मैंने कोई विश्वास ही नहीं था कि बिहार में रहना भी है। लोगों की ये विश्वास उठ गया था 2005 के पहले कि हम बिहार में बाहर चल जाएं तभी सुरक्षित हैं। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो 2005 के बाद जब हमने काम करना शुरू किया तो पहले तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी, तो लॉ एंड ऑर्डर पर हमने काम किया, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आई और धीरे 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 हम बहुत काम कर रही थी। तो अब एक पटरी पे बिहार आ गई है और देख रहे हैं जिसका नतीजा कि पटना में एम्स चालू है, पटना में एम्स खुल गए। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी दरभंगा के लिए भी दूसरे एम्स की इन्होंने घोषणा की है एंड ये 2024 तक हम एम्स बनाकर सुपुर्द कर देंगे और वहाँ इलाज शुरू हो जाएगा। तो दिक्कत थी, धीरे धीरे वो सारी कठिनाइयाँ दूर हो रही है। अभी देखिए, कैंसर का इंस्टीट्यूट खुल गया मुजफ्फरपुर में, पटना में भी जाके पीएमसीएच में देखिए नई नई बिल्डिंग बनी है, उसमें इलाज के लिए, चमकी बुखार के इलाज के लिए काम हो रहे हैं और भी करना है, काम होगा। पटना लेकिन ज़रा सी तेज़ बारिश, ज़्यादा बारिश इसे तालाब बना देती है। देखिए, बारिश की समस्या तो है और जिसका कारण है कि इस बार सारी बारिश से पानी जल जमाव नहीं हो, उसके उपाय किए गए थे और आप देखे होंगे कि पिछले बार जो स्थिति थी इस बार वो स्थिति नहीं आई है। और भी हमारे यहाँ सम पंप हो या जल निकासी की व्यवस्था वो की गई है। एक बड़ी समस्या पुरानी शहरों में क्या हो जाती है ना, कि जैसे पटना है ना, एक साइड गंगा है, दूसरे ओर पुनपुन है और पुरानी शहर है, तो जब जल स्तर ऊपर हो जाता है शहर का, गंगा का या फिर पुनपुन नदी का, तो स्वाभाविक है पटना शहर का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे हो जाता है। तो इन कारण से भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सरकार काम की है, कर रही है और इस समस्या को हम इस साल दूर किए हैं। आगे इस पर और भी काम होगा। इंक्रोचमेंट है, नालों पर बड़े बड़े मकान बन गए थे, कम से कम 216 से बड़ी बड़ी इमारतें तोड़नी पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट करके लालू जी के समय में नाला बंद करके, नाला को बंद करके उस पर बना दिया गया था। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि किसी के बने हुए मकान, 2-2, 3-3 महले मकान को तोड़कर और फिर नाला को चालू करना। तो इन सब पर काम हुआ है और होगा। पटना दिन ब दिन ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर हो गया है। नहीं, पॉल्यूशन में कमी आई है।
देखिए, जहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो, विकास हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई पॉल्यूशन है, लेकिन चिंता का विषय है और इस पर काम हो रही है। और हमें लगता है कि पहले से पॉल्यूशन में सुधार हुआ है और सुधार करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से हमारी सरकार इस पर बोला जाए तो आलू है। आलू आज की डेट में 50 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, गरीब इसके लिए क्या करे, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, महंगाई तो 50 रुपये आलू मिल रहा है, निश्चित आप सही कह रहे हैं। और आलू आयात करने की ज़रूरत पड़ी है, आयात हो रही है, आलू के भाव घटेंगे। देखिए, इसमें जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आलू की जो कीमत है, देखिए एक तरफ हम कहते हैं कि किसानों को उनके उपज का भाव नहीं मिल रहा है। तो अगर किसान को 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये आलू अगर बिक जाता है तो उसे भी आप कहते हैं कि देखिए इतना मिल रहा है। अगर उनको उनके उपज का भाव तभी ना मिलेगा जब दाम बढ़ेगी, तो ये निश्चित तौर से कुछ तो बढ़ेगी दाम, ऐसा नहीं कहना है कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, अप्रत्याशित वृद्धि नहीं होनी चाहिए। 50 रुपये ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। और आलू प्याज इन पर सरकार का ध्यान है, जल्दी ही भाव घटेंगे, इसके उपाय किए जा रहे हैं। अभी जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, काफ़ी हंगामा हो रहा है, खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और साउथ में। लेकिन बीजेपी ये समझाने में अब तक नाकामयाब है किसानों को, इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसान कम है। देखिए, ये राजनीति है, किसानों के हित की बात हो रही है। आपको याद होगा कि जब बैंकों को कंप्यूटराइज किया जा रहा था तो पूरे हिंदुस्तान के बैंक हड़ताल पे चले गए थे ना, कि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज उसका असर दिख रहा है ना, कि आप पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन। उसी तरह किसानों का मूल्य उन्हें कैसे मिलेगा? अगर किसान का बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो नई कृषि नीति आई है, इसके तहत वो सारे प्रावधान किए गए हैं, मार्केट का प्रावधान किए हैं, एमएसपी जो उनकी मिलती थी वो मिलनी चाहिए। पहले दलहन पे एमएसपी नहीं था, तो अब दलहन को भी उसके क्षेत्र में लाया गया है। तो देखिए, ये कोई वो नहीं, विपक्ष का काम है कि किसी तरह इन मुद्दों को डाइवर्ट करना, तो हम उसमें बहुत नहीं जाना चाहते। हमारा मकसद है काम करना। और जब किसान को दिखेगा कि उनके हित की बात हो रही है, जब उन्हें लाभ मिलने लगेगा, तो इसमें क्या है? अगर खेती है, आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे जोत है, अगर कारपोरेट सेक्टर आती है, आपकी खेती को एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर करके आपका जो शेयर है, जो मुनाफा है, आपको देती है, तो नथिंग इज हार्म। तो ये आपके घटक दल के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर वो अगले दिन ये कहते हैं कि मैं 19 लाख को रोजगार दूंगा, उसके लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगे? रोजगार और नौकरी में अंतर है। तेजस्वी जी हमारे कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, रोजगार का मतलब माहौल पैदा करना। अगर आप माहौल पैदा करेंगे तो रोजगार का सृजन होगा, तो उसमें सरकारी खजाने से तो कुछ जाएगा नहीं। तो हम 19 लाख ऐसे नहीं करें, सरकारी नौकरी भी हम देंगे, पक्की नौकरी भी हम देंगे। हमने 1 लाख मेडिकल के क्षेत्र में हमने कहा कि डॉक्टरों की बहाली करेंगे, उसके बाद 2 लाख हम पैरामेडिकल बहाली करें, तो इस तरह शिक्षकों की परमानेंट हम नियुक्ति करेंगे तो देंगे। लेकिन 10 लाख कह देना ये आसान होता है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कृषि के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, अगर हम उसको डेवलप कर दें तो स्वरोजगार होगा। तो हमने कहा है 19 लाख का, उससे ज़्यादा का हम स्वरोजगार का अवसर पैदा करेंगे। एंड आत्मनिर्भर बिहार की जो हमारी कल्पना है वो ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी दे और उससे आत्मनिर्भर बिहार बनेगी। आज़ादी के 73 साल हो गए, लेकिन अब तक बिहार आत्मनिर्भर। देखिए, अब धीरे धीरे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हुआ, चाहे वो राम मंदिर का प्रॉब्लम हो या फिर कश्मीर की समस्या हो, नोटबंदी हुई, इसलिए जो पुराने जितने 2 नंबर का नोट, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई थी। नोटबंदी का विरोध हुआ, क्या हुआ? जो पैरेलल इकोनॉमी थी, जो फेक करेंसी, जाली नोटों का एक, वो सब हटा। तो देखिए, काम हुए हैं और विकास भी हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ। आत्मनिर्भर हम सोच रखे हैं, उस ओर हमारे कदम बढ़े हैं और हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य बताएगा कि हम कितने काम किए।